दोस्तों, जय हिंद। आपके जीवन में सुख समृद्धि भरी हुई हो। तो चलिए इसी के साथ हम आज का टॉपिक शुरू करते हैं। मापक यंत्र, जो कि पार्ट 1 आपको पढ़ा दिया गया है। तो पार्ट 1 में आपको जो है पढ़ाया गया है फेदोमीटर तक, है ना। फेदोमीटर तक आपको जो है फर्स्ट पार्ट में पढ़ा दिया गया है। अब सेकंड पार्ट में इसके आगे जो कुछ छूटा हुआ है उसको हमें पढ़ाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपके लिए 2 लाइनें बोलना चाहेंगे कि बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समुंदर की तलाश करो, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो फेदोमीटर तक आपने पढ़ा था। फेदोमीटर क्या मापने के लिए होता है? समुद्र की गहराई मापने के लिए होता है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अगला मापक यंत्र है आपका मैनोमीटर, जो कि दाब मापक यंत्र है। दाब अर्थात प्रेशर को मापने के लिए हम मैनोमीटर का प्रयोग करते हैं। और वहीं अगला देखिए क्या है, कार्बोरेटर। कार्बोरेटर के द्वारा क्या मापा जाता है? आंतरिक दहन इंजन। यह मतलब जो आंतरिक दहन इंजन है ये किसका मिश्रण होता है? यह पेट्रोल और लावा का मिश्रण होता है। और इससे जो ऊर्जा निकलती, जो दहन होती है, ऊष्मा निकलती है, उसको मापने के लिए कार्बोरेटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे है आपका कार्डियोग्राफ। अगला है क्या? कार्डियोग्राफ। कार्डियोग्राफ के द्वारा क्या मापते हैं? हृदय की गति का चित्रण किया जाता है। कार्डियोग्राफ के द्वारा हृदय की गति का चित्रण किया जाता है। हृदय की जो हार्ट बीट होती है उसकी गति कितनी तीव्र है, इसकी जानकारी के लिए कार्डियोग्राफ नामक यंत्र का प्रयोग हम करते हैं। इसे हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ भी कहते हैं, ये इसी का नाम है। चाहे कार्डियोग्राफ कहिए चाहे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ कहिए। आगे है आपका फैनोमीटर। अगला है फैनोमीटर। इसके द्वारा क्या मापते हैं? ध्वनि की तीव्रता एवं स्पंदन आवृत्ति मापक। तो जैसे ध्वनि जो चलती है इसकी अपनी एक आवृत्ति होती है। तो जैसे आवृत्ति को आपको मैप के माध्यम से समझाएं तो ऐसे एक सीधी रेखा में जो ध्वनि कंपन करती है तो वो ऐसे ऐसे कंपन करती है, ऐसे ऐसे। तो ये एक चक्कर जो कंप्लीट होता है वो इसकी क्या कहलाती है? आवृत्ति कहलाती है। तो आवृत्ति का जो मापक है वो क्या है? फैनोमीटर। ध्वनि कितनी तीव्र है इसका मापन जो है फैनोमीटर के द्वारा किया जाता है। आगे है अगला पॉलीग्राफ। अगला है पॉलीग्राफ। ये झूठ का पता लगाने वाला एक यंत्र है। अगर कोई व्यक्ति झूठ बोलता है तो उसकी हार्ट बीट और नसों और मस्तिष्क के क्रियाकलापों के वजह से ये पता चल जाता है कि वो व्यक्ति सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। तो पॉलीग्राफ का प्रयोग किस लिए करते हैं? झूठ बोलने वाले व्यक्ति का पता लगाने के लिए। अगला है आपका गायरोस्कोप। गायरोस्कोप का प्रयोग किस लिए करते हैं? घूमती हुई वस्तु की गति ज्ञात करने के लिए। अगर कोई वस्तु लगातार चक्कर लगा रही है तो उस वस्तु की गति के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए हम गायरोमीटर का प्रयोग करते हैं। अगला है काइमोग्राफ। काइमोग्राफ का प्रयोग क्यों करते हैं? शरीर की क्रियाओं का ग्राफ चित्रण, जैसे कि रक्तचाप, है ना, हृदय की धड़कन, इसके बारे में इसका चित्रण करने के लिए, इसको प्रदर्शित करने के लिए जो है काइमियोग्राफ का प्रयोग हम लोग करते हैं। अगला है एक्यूमुलेटर। अगला है आपका एक्यूमुलेटर। इसका प्रयोग करते हैं विद्युत ऊर्जा का संग्रह करने के लिए। विद्युत ऊर्जा को इकट्ठा करने के लिए, संग्रह करने के लिए हम एक्यूमुलेटर का प्रयोग करते हैं। अगला है एरियोमीटर। एरोमीटर। इस तो एयर ऐसे ही पता चल रहा है कि हवा की बात हो रही है, वायु की बात हो रही है। एरोमीटर, इसके द्वारा क्या मापते हैं? वायु या किसी भी गैस का भार और उसके साथ साथ उसका घनापन। तो वस्तु या कोई भी चीज़ हो तो वो उसका जो भार होता है उसके घनत्व के ऊपर निर्भर होता है कि वो कितना घना है। जैसे घनत्व किसे कहते हैं?
एकांक क्षेत्रफल में अणुओं की जो संख्या होती है वही क्या कहलाती है, घनत्व कहलाती है। तो मान लीजिए उसके कण अणु दूर दूर हैं तो उसका घनत्व कम होगा, वहीं अणु और पास पास हैं तो घनत्व जो है ज़्यादा होता है, और घनत्व के ज़्यादा होने से भार भी बढ़ता जाता है। तो किसी भी वायु या गैस का भार या उसका घनत्व ज्ञात करने के लिए हम एरोमीटर का प्रयोग करते हैं। अगला है ऑडियोफोन। ऑडियोफोन, इसके द्वारा हम ध्वनि को सुनने में मदद मिलती है हमें। ऑडियोफोन के द्वारा हम क्या करते हैं, ध्वनि को सुनते हैं, ठीक, ध्वनि को सुनने में सहायता प्रदान करता है। अगला है बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर। इसके द्वारा क्या करते हैं, लघु धारा को मापा जाता है। ये परिपथ जो आपका विद्युत परिपथ होता है, रेजिस्टेंस होता है, तो इसके साथ जो है गैल्वेनोमीटर लगाया जाता है। इसके द्वारा हम क्या मापते हैं, जो कि धारा का जो प्रवाह है वो कितना है। तो लघु धारा, छोटी सूक्ष्म धारा के बारे में मापने के लिए, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए कि कितनी धारा बह रही है, बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर का प्रयोग हम करते हैं। अगला है बैरोग्राफ। बैरोग्राफ के द्वारा क्या मापते हैं, वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है। तो वायुमंडलीय दाब के बारे में फिलहाल मैंने अगले वीडियो में भी आपको बताया था कि वायुमंडल में बहुत सारे धूल कण हैं जो आपके पृथ्वी पर दबाव डालते हैं, है ना। जैसे आपका वायुमंडल है तो इसमें बहुत सारे कण हैं जो आपकी पृथ्वी पर क्या डालते हैं, ऊपर से प्रेशर डालते हैं। तो प्रेशर को मापने के लिए, उस दाब को मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, बैरोग्राफ का प्रयोग करते हैं। अगला क्या है, बाइनोक्यूलर। तो इसके द्वारा क्या करते हैं, दूर की वस्तुओं को देखने के लिए, जैसे जिसे हम दूरबीन बोलते हैं, दूरबीन के द्वारा भी हम क्या करते हैं, दूर की वस्तुओं को देखते हैं। तो वही है बाइनोक्यूलर। बाइनोक्यूलर के द्वारा हम क्या करते हैं, कोई दूर की वस्तु है तो उसको देखने के लिए हम बाइनोक्यूलर का प्रयोग करते हैं। अगला है कैलोरीमीटर। कैलोरीमीटर के द्वारा हम ऊष्मा की मात्रा को मापते हैं। जो ये कैलोरीमीटर होता है वो तांबे धातु का बना हुआ होता है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपका बन सकता है कि कैलोरीमीटर की जो प्लेटें होती हैं वो किस धातु की बनी होती हैं, तो बताना है आपको कि वो तांबा की बनी होती हैं, ठीक है। और ये क्या मापने के लिए बनाया जाता है, ऊष्मा को मापने के लिए बनाया गया है, मापक यंत्र है ये आपका। अगला है कंपास। कंपास बॉक्स, तो ये उत्तर दक्षिण दिशा को प्रदर्शित करता है। ये जो कंपास की सुई होती है आपकी, कंपास की सुई जो होती है ये आपके उत्तर दिशा की ओर प्रदर्शित करती है। तो अगर हम मैप के हिसाब से देखें तो उत्तर दिशा किधर होती है, ऊपर की ओर उत्तर दिशा, नीचे की ओर दक्षिण दिशा, आपके दाहिने हाथ की तरफ पूरब दिशा और बाएं हाथ की तरफ पश्चिम दिशा होती है। तो चारों दिशाओं को नहीं, लेकिन जो कंपास सुई होती है उसकी जो दिशा होती है वो दिशा आपकी उत्तर दिशा की ओर सुई प्रदर्शित करती है, जिससे हम ये क्लियर कर लेते हैं कि हाँ हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, किस दिशा में हम जा रहे हैं, ठीक है। तो आगे देखिए, आगे क्या है आपका, अगला है साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन, इसके द्वारा क्या करते हैं, नाभिक के कण, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन आदि के को जो है इसके द्वारा त्वरित किया जाता है। आदि को इसके द्वारा क्या किया जाता है, त्वरित किया जाता है। तो नाभिक, जैसे हर एक धातु, हर एक पदार्थ, हर एक वस्तु जो है ये एक छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी हुई होती है, और हर एक कण का अपना एक नाभिक होता है, और नाभिक में ही इलेक्ट्रॉन होता है और प्रोटॉन होता है, और नाभिक के चारों ओर गति करने वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इनको त्वरित करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, साइक्लोट्रॉन का प्रयोग करते हैं। अगला है आपका डिक्टाफोन। डिक्टाफोन का प्रयोग हम किस लिए करते हैं, तो लोगों की बातों को रिकॉर्ड करने के लिए। हम कोई भी बात बोलते हैं, कुछ भी वॉइस निकलती है जुबान से, तो उसको रिकॉर्ड करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, डिक्टाफोन का प्रयोग करते हैं। अगला है आपका डायनेमोमीटर। डायनेमोमीटर क्या होता है, ये इंजन के द्वारा जो उत्पन्न शक्ति होती है उसे मापने के लिए हम डायनेमोमीटर का प्रयोग करते हैं। अगला है आपका एपिडास्कोप। एपिडास्कोप, इसके द्वारा क्या करते हैं,
चित्रों को पर्दों पर प्रदर्शित करने के लिए या प्रक्षेपित करने के लिए। मान लीजिए पर्दा है आपका, तो इस पर्दे पर आपके चित्र प्रदर्शित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? एपिडास्कोप का प्रयोग करते हैं। अगला है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर का प्रयोग किस लिए करते हैं? विद्युत धारा की दिशा मापने के लिए, कि विद्युत धारा किस दिशा में, किस डायरेक्शन में आपकी प्रवाहित हो रही है, इसके लिए हम गैल्वेनोमीटर का प्रयोग करते हैं। अगला है आपका ग्रेविमीटर। ग्रेविमीटर का प्रयोग किस लिए करते हैं? पानी की सतह पर तेल की उपस्थिति, कि मान लीजिए कोई भी लिक्विड है आपका, पानी है, तो पानी के ऊपर तेल की सतह है कि नहीं है, तेल उस पर विद्यमान है कि नहीं, इसके बारे में जानकारी करने के लिए हम ग्रेविमीटर नामक यंत्र का प्रयोग करते हैं। अगला है आपका हाइड्रोफोन। हाइड्रोफोन, इसके द्वारा क्या करते हैं? पानी के अंदर ध्वनि तरंगों की गणना की जाती है। पानी के अंदर जो ध्वनि तरंगें आपकी गमन करती हैं, तो उन तरंगों के बारे में, उनकी तरंगों की गणना करने के लिए हम हाइड्रोफोन का प्रयोग करते हैं। अगला है आपका स्क्रू गेज। स्क्रू गेज, तो स्क्रू गेज के द्वारा क्या मापते हैं? बारीक तारों के व्यास को मापने के लिए हम स्क्रू गेज का प्रयोग करते हैं। तो व्यास आप जानते हैं किसे कहते हैं? जैसे ये आपका तार है, ये आपका तार है, तो तार की गोलाई भी होती है, लंबाई होती है। तो जो गोलाई होती है, गोलाई में दोनों सिरों के बीच की जो दूरी होती है, वह क्या कहलाती है? व्यास कहलाती है। तो बहुत ही पतले तार का व्यास के बारे में नापने के लिए हम स्क्रू गेज का प्रयोग करते हैं। अगला है आपका पेरिस्कोप। पेरिस्कोप के द्वारा क्या मापते हैं? ये पनडुब्बियों में प्रयोग किया जाता है। पानी में डूबा अगर कोई व्यक्ति है, तो उससे पानी की सतह के ऊपर से देखने के लिए हम पेरिस्कोप का प्रयोग करते हैं। पानी के ऊपर से ही हम जानकारी कर सकते हैं कि वो व्यक्ति कहाँ पे डूबा हुआ है, और फिर उसकी जो है बचाने की प्रक्रिया की जाती है। अगला है आपका साइटोट्रॉन। अगला यंत्र है क्या? साइटोट्रॉन। तो ये कृत्रिम मौसम उत्पन्न करने के लिए साइटोट्रॉन का प्रयोग करते हैं। जैसे आप देखते हैं कि अचानक बारिश उत्पन्न कर देना, अचानक धूप का, तो कृत्रिम मौसम मतलब ये मनुष्य के द्वारा, वैज्ञानिकों के द्वारा बनाए गए मौसम जो होते हैं, बादल वगैरह बनाए जाते हैं, तो इसके लिए साइटोट्रॉन का प्रयोग हम लोग करते हैं। ठीक है। अगला है आपका रेडियोमीटर। तो रेडियोमीटर के द्वारा क्या मापते हैं? विकिरण का मापन करते हैं। विकिरण का मतलब जैसे सूर्य की किरणें जो है पृथ्वी पर आती हैं, तो एक किरण के माध्यम से आती हैं, तो उन्हीं तरंगों को हम विकिरण बोलते हैं। और विकिरण के माप के लिए हम रेडियोमीटर का प्रयोग करते हैं। अगला है यंत्र आपका सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ के द्वारा हम भूकंप का पता लगाते हैं कि भूकंप जो है कितनी तीव्रता से आने वाला है, इसके बारे में जो जानकारी प्राप्त होती है सिस्मोग्राफ से पता करते हैं। और उसकी समय अवधि के बारे में भी पता चलता है कि जो भूकंप आएगा वो कितनी समय अवधि के लिए आएगा। तो सिस्मोग्राफ का नामक यंत्र का प्रयोग क्यों करते हैं? भूकंप का पता करने के लिए। आगे है स्फेरोमीटर। स्फेरोमीटर किसके लिए होता है? गोलीय तल की वक्रता त्रिज्या को मापने के लिए। गोलीय तल जो होता है, जैसे मान लीजिए ये आपका गोला है, तो गोले को अगर काट दिया जाए तो ये आधा बनेगा, तो ये किसी न किसी गोले का ये केंद्र रहा होगा, तो जो उसका केंद्र होता है, केंद्र से परिधि तक की दूरी को हम क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो केंद्र से परिधि तक के बीच की जो दूरी होती है, उसे हम क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। और इसका मापन करने के लिए हम स्फेरोमीटर का प्रयोग करते हैं। अगला है थर्मोस्टेट। थर्मोस्टेट के द्वारा किसी भी वस्तु का तापमान पता करते हैं कि इस वस्तु का तापमान कितना है। अगला है टैकोमीटर। टैकोमीटर के द्वारा वायुयान या मोटर नाव की गति के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं कि उसकी गति कितनी है। आगे है टेलीस्कोप। टेलीस्कोप के द्वारा क्या मापते हैं हम? दूर की वस्तुओं की स्थिति स्पष्ट करने के लिए, स्पष्ट उसको देखने के लिए टेलीस्कोप का प्रयोग, दूरबीन का प्रयोग, इन सब का प्रयोग दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखने के लिए हम प्रयोग करते हैं। अगला है सेक्सटेंट। सेक्सटेंट, इसका प्रयोग क्यों करते हैं?
ऊंचाई को मापने के लिए। जैसे मीनार हो गया, इमारतें हो गई, ऊंचे ऊंचे खंभे हो गए, तो उसकी ऊंचाई को मापने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? सेक्सटेंट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो आज का टॉपिक में आपके पार्ट 2 में बस इतनी ही बातें जो है बची हुई थी, और वो सारी बातें हमने आपको बता दी। तो ये आपका लेसन 1 का ही पार्ट था, मापक यंत्र। आपने मात्रकों के बारे में पढ़ा, फिर मात्रकों के बाद आपने मापक यंत्रों के बारे में पढ़ा। अब इसके आगे जो है अगली टॉपिक आपकी गति होगी, उसके बारे में हम आपको पढ़ाएंगे कि हाँ, गति, वस्तुओं की गति कैसी होती है, कैसे मापन होता है, कैसे चीज़ों को निकाला जाता है। ठीक है, तो ये आपका जो भी टॉपिक था मापक यंत्र, वो हो गया समाप्त। और क्या कहते हैं, आप सभी का धन्यवाद। वीडियो को अच्छे से देख के अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। क्लास में जो है आपसे सुना जाएगा, अच्छे से आप लोग पढ़ के आइएगा। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों आप अच्छे से पढ़ के आइएगा, दोनों से आपसे क्वेश्चन को पुटअप किया जाएगा। चलिए, धन्यवाद।